अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल टीपू कैंपस रावलपिंडी। डिस्कवरी माइटोसिस हमारा सेकंड लेक्चर है बायोलॉजी चैप्टर 5 का। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है माइटोसिस, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा ऊपर व्हाट इज माइटोसिस और नीचे क्वेश्चन टू इन विच सेल माइटोसिस इज नॉट अकर। कौन से सेल में व्हाट इज माइटोसिस, माइटोसिस क्या है और कौन से सेल में माइटोसिस नहीं होता है, कौन से सेल है जिसमें माइटोसिस नहीं होता है। सबसे पहले माइटोसिस की डिस्कवरी, मैंने हेडिंग लगाया है पेंसिल से डिस्कवरी। इन 1880 जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग observed that dividing cell nucleus pass through a series of change which he called mitosis। तो वेल्दर फ्लेमिंग 1880 को फर्स्ट टाइम माइटोसिस डिस्कवर किया था। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बट the number of chromosomes remains same as in parent cells। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहेंगे एस वेल एज जो पेरेंट सेल में थे, यानी क्रोमोसोम्स में रिडक्शन नहीं होगा। तो व्हाट इज माइटोसिस का डेफिनेशन हमारे पास हो गया। और इन विच सेल माइटोसिस नॉट अकर, तो ये बात याद रखें, माइटोसिस अकर ओनली इन सेल्स में होता है। कौन सेल? यूकैरियोट सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस होता है। इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से यूकैरियोट सेल्स में होता है माइटोसिस का प्रोसेस, जबकि प्रोकैरियोट में बाइनरी फ्यूजन होता है और इसमें माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियाई नहीं होता है, इसीलिए माइटोसिस का प्रोसेस भी हमारे पास नहीं होता है। तो इसी तरह यूकैरियोट सेल्स में होता है माइटोसिस का प्रोसेस, यूकैरियोट सेल्स में आकर होता है। टू टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट में हमारे पास जर्म सेल्स है, दूसरा सोमैटिक सेल्स है। सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स होते हैं जिनमें प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होता है। तो जर्म सेल्स इन विच सेल्स माइटोसिस नॉट अकर, मैंने ये क्वेश्चन किया था। जर्म सेल्स इन विच माइटोसिस नॉट अकर, सो जर्म सेल्स व्हाट अकर, सो माइटोसिस नॉट अकर। सो माइटोसिस जर्म सेल्स मियोसिस अकर, जर्म सेल्स से मियोसिस होगा। और अदर बॉडी सेल्स जितने भी हमारे पास, इनमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस फेजेस ऑफ माइटोसिस हमारे पास सेकेंड है। माई फेज ऑफ माइटोसिस को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट फेजेस में। टू मेजर फेजेस है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कैरियोकाइनेसिस इन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसको फर्दर डिवाइड किया गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को फर्दर डिवाइड किया गया है इसमें स्टेप्स में, जो हमारे पास 4 स्टेप्स है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। प्रोफेस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, इसमें फर्स्ट फेज होता है माइटोसिस का। इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस क्लोजली थ्रेड लाइक फॉर्म्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। प्रोफेस में क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है वो हमारे पास कंडेंस होता है, कंडेंस होता है हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड दे फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बनते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट होते हैं। क्रोमोसोम्स अपने डुप्लीकेट होते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं, बॉन्डेड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमर्स, और टू सिस्टर क्रोमेटिड बनाने के सेम सेंट्रोमर्स से बॉन्डेड होते हैं। मैं एक बार डायग्राम आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि प्रोफेस हम पढ़ते हैं, प्रोफेस का डायग्राम से हम स्टडी करते हैं, ईजी होगा हमारे लिए जो स्टेप्स हो। प्रोफेस देखिए ये हमारे पास डायग्राम है आगे इसमें।
तो इसमें देखिए हमारा प्रोफेस एक क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो गया है, क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट होते हैं, रिप्लिकेट हो गए। उसके बाद जो हमारे पास प्रोफेस, देखिए जो सेकंड डायग्राम हमारे पास है प्रोफेस कंडेंसेशन कंटिन्यू स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फॉर्मेशन, कंडेंसेशन क्लियर हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। देखिए काइनेटोकोर हमारे पास है, काइनेटोकोर, और जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है सेंट्रोमर है। काइनेटोकोर एक्चुअली प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम्स को अटैच करने में हेल्प देता है, सेंट्रोमर के साथ अटैच करने में काइनेटोकोर हेल्प देता है, हेल्प करता है। तो ये हमारे पास देखिए इसमें सेंट्रोमर्स और काइनेटोकोर का जो दो सिस्टर क्रोमेटिड ये बने हैं क्रोमोसोम्स के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है, प्रोफेस में हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिसअपियर होने के बाद न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा और फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर होगा। जो हमारे पास सेंट्रोमेयर से जो हमारे पास सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स आप इंटरफेस में देख सकते हैं, सेंट्रोसोम्स इंटरफेस, ये सेंट्रोसोम्स मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ जब मूव करेगी तो इनके दरमियान बनेगा हमारे पास न्यूक्लियर इन्वल्व ब्रेक होगा। फिर इसके बाद हमारे पास इनके स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर होगा। नेक्स्ट हम इसमें जाएंगे, अपने लेक्चर में जाएंगे। देखें तो इसमें देखेंगे देयर आर टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिव का सेंट्रोसोम्स क्लोजली टू द न्यूक्लियस। फिर ये सेंट्रोसोम्स क्या करेंगे, मूव करेंगे टू द अपोजिट पोल्स, अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। फिर उसके बाद जब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो फिर इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम स्टार्ट होगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन व्हेन बोथ सेंट्रोसोम माइग्रेट अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, here they have highly raised microtubules by joining tubulin protein present in cytoplasm। जाहिर बात है साइटोप्लाज्म ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। तो ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम्स है, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर फिर इन दरमियान एक स्पिंडल फाइबर बनेगा। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल्स। फिर इनको कंप्लीट सेट होंगे, इसको माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बाय द टाइम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व है डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, खत्म होगा। एंड स्पिंडल फाइबर हैव इन्वेडेड बाय द सेंट्रल स्पेस में स्पिंडल फाइबर हुआ, स्पिंडल फाइबर में कंप्लीट होगा। हाईली वेक्यूलेटेड प्लांट सेल न्यूक्लियस टू माइग्रेट इन सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेस। The cell of plant lack centrioles में centrioles नहीं होंगे, lack of centriole of a plant. So the spindle fiber are found by the aggregation of tubulin protein on the surface of nuclear envelope during prophase। इसमें क्या एग्रीगेशन होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का ऑन द सरफेस ऑफ दी प्रोफेस, सरफेस में, न्यूक्लियस के सरफेस में या न्यूक्लियर एनवेलप के सरफेस में। इसके बाद एक प्रोकैरियोट डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल ड्यूरिंग द डिवीजन, दैट्स व्हाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। प्रोकैरियोट का डिवीजन जो माइटोसिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते। क्या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, तो उसमें फिर क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद हम जाते हैं डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में क्या कुछ हुआ है। देखें ये हमारे पास इंटरफेस में कंडेंसेशन न्यूक्लियोलस से क्रोमेटिन है, सेंट्रोसोम से। इसके बाद इंटरफेस प्रोफेस में जाएंगे, प्रोफेस में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अगर होगा, सेंट्रोसोम्स रिप्लिकेट, दो प्रोसेस हो गए। फर्स्ट में हो रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और सेंट्रोसोम्स रिप्लिकेट मीन मूव करना अपोजिट पोल की तरफ। कंडेंसेशन कंटिन्यू होगा, स्पिंडल फाइबर बन गए, सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, दो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए क्रोमोसोम नंबर में और सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। 4 क्रोमेटिड्स बनते हैं इसमें, देखिए आप 4 क्रोमेटिड्स बन गए। फिर उसके बाद देखिए प्रोफेस फर्स्ट हमारे पास है, प्रोफेस सेकंड भी होगा, प्रोफेस थर्ड में क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेक होगा। इसके बाद स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनेगा। स्पिंडल फाइबर और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जब बनेगा तो जो क्रोमोसोम्स हमारे पास थे वो अटैच होंगे कहाँ पे, स्पिंडल फाइबर में। तो ये हमारे पास एट द एंड ऑफ प्रोफेस, एट द एंड ऑफ द प्रोफेस 3 प्रोसेस हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेक हो गया हमारे पास, उसके बाद न्यूक्लियोलस ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर माइटोटिक फाइबर हो गए और हमारे पास जितने क्रोमोसोम्स वो सारे अटैच हो गए कहाँ पे, स्पिंडल फाइबर के ऊपर।
अभी हम जाएंगे जो हमारे पास नेक्स्ट में आएगा वो है मेटाफेस। मेटाफेस अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर फाइबर। इसमें क्या होगा, काइनेटोकोर फाइबर्स के अटैचमेंट होगा। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो अटैच होंगे कहाँ पे, स्पिंडल फाइबर में। मैंने स्पिंडल फाइबर ग्रो सफिशिएंट लेंथ, सम स्पिंडल फाइबर नाउन एज काइनेटोकोर फाइबर्स। कुछ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे, अटैच द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फिर ये किसके साथ आ रहे हैं, काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होंगे। तो टू काइनेटोकोर फाइबर्स आर अपोजिट पोल्स अटैच विद ईच अदर। तो क्रोमोसोम्स का जो काइनेटोकोर है और इन्हीं का काइनेटोकोर्स वो आपस में अटैच होंगे। तो इसके बाद क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग मेटाफेस प्लेट। और ये क्या बनेंगे, मेटाफेस प्लेट बनेंगे। मेटाफेस को हम देखेंगे पीछे जाकर। तो इसमें देखिए ये मेटाफेस है हमारे पास। मेटाफेस में देखें जो हमारे पास है काइनेटोकोर स्पिंडल्स बन गए, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर वो होते हैं जो एक दूसरे से अटैच नहीं हो गए हैं, उनको नॉन काइनेटिक स्पिंडल फाइबर। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर का जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए इनका, और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स का काइनेटोकोर वो आपस में अटैच होंगे। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट में माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनेगा। फिर इसके बाद मेटाफेस प्लेट होगा जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे किसमें, इक्वेटर ऑफ सेल में। तो ये एट द एंड ऑफ द मेटाफेस प्लेस काइनेटोकोर क्रोमोसोम्स आर देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल्स। क्या होगा, इक्वेटर ऑफ सेल में अरेंज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो एनाफेस आता है। एनाफेस क्या है, एनाफेस वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ काइनेटोकोर फाइबर। जो काइनेटोकोर फाइबर है वो एक दूसरे से कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें क्या होगा, मेन प्रोसेस में लिखा होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ काइनेटोकोर फाइबर। और जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दे पुल टुवर्ड देयर अपोजिट पुल्स। इसमें क्या होगा, पुलिंग होगा और दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पुल, अपोजिट पुल की तरफ मूव होगा। जो सेंट्रोमर था वो ब्रेक होगा और क्रोमोसोम मूव करेंगे अपोजिट पुल के। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड एंड दे सेपरेट। क्या होगा, फिर वो एक दूसरे से सेपरेट। दिस सिस्टर क्रोमेटिड आर नाउन एज सिस्टर क्रोमोसोम्स। इस सिस्टर क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे। फिर वो एक दूसरे से मूव करेंगे, एक दूसरे अपार्ट मूव करेंगे। द सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे पुल अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स और रिस्पेक्टिव मूव करेंगे। The other spindle fiber non-kinetic also elongate all the end of the anaphase cell has successed and separate identical copies of chromosomes to group of opposite poles। जिसमें क्या होगा, जो दो ग्रुप्स बनेंगे अपोजिट पूल के सेल के अंदर। तो इसमें सेपरेट होगा और सेपरेट होंगे दो पूल। ये देखेंगे इसमें हम देखते हैं एनाफेस में जब देखेंगे तो इसमें ब्रेक हो गया है जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमर से ब्रेक हो गए, और वो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पूल की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे पास जब काइनेटोकोर ब्रेक होगा और क्रोमोसोम्स मूव देयर रिस्पेक्टिव पूल्स एंड दैट्स द एंड ऑफ द एनाफेस। एनाफेस यहाँ से एंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टीलोफेस। टीलोफेस क्या है, टीलोफेस इज द रिवर्सिबल ऑफ प्रोफेस। ये रिवर्सिबल है किसके, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इसमें फॉरन क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व अपीयर होगा अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेट क्रोमोसोम। जितने सेपरेट हो गए थे एनाफेस में इन सब के इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वॉल्व आएगा। बोथ द सेट ऑफ क्रोमोसोम नाउ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वॉल्व। तो दोनों सेट है क्रोमोसोम्स के उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व होगा। अनफोल्डेड बैक इनटू द क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन में बैक होगा। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड। फिर न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा वो कंप्लीट होगा। बट सेल डिवीजन हैज येट ऑन मोर स्टेप्स टू कंप्लीट। एक और स्टेप है सेल डिवीजन के लिए। इसमें देखेंगे टीलोफेस में क्या होगा। देखिए टीलोफेस हमारे पास है। टीलोफेस में न्यूक्लियर इन्वॉल्व अपीयर हो गया है क्रोमोसोम्स के लिए। फिर न्यूक्लियस बना है दोबारा और न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी बना है और टू सेल्स में सेपरेट हो गया। टू डॉटर न्यूक्लियाई और फॉर्म, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं और फिर डॉटर सेल्स फॉर्म्स। फिर जो ये फर्दर आगे जाकर डॉटर सेल्स बनाएंगे। फिर इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों अपीयर होंगे। फिर जाके प्रोसेस होगा हमारे पास इसी तरह इंटरफेस में सज जाएगा। तो हमने देखा कि सेल साइकिल में 1 सेल्स था, इसमें से जाके 1 सेल से जाके 2 सेल्स बन गए, 1 डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बन गए। लेकिन हमने ये देखा
कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम हो गए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस वो अमल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम रहते हैं। तो हमने देखा ये प्रोसेस कंटिन्यू हो गया प्रोफेज से और एंड हो गया टीलोफेज में, तो डॉटर सेल बन गए। तो ये हमारे पास प्रोफेज के डिफरेंट स्टेप्स थे। इसमें जो नीचे साइटोकाइनेसिस दिए गए, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल में किस तरह साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस एक्चुअली है क्या, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अगर प्रोसेस नोन एज क्लीवेज, इसमें जो होता है वो क्लीवेज कहते हैं, और फरो क्लीवेज में होता है और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है और डिफरेंट सेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये डायग्राम नंबर पर देखो, क्लीवेज हो गया है, क्लीवेज फरो पास हुई है और उसमें दो डॉटर सेल में इसको सेपरेट किए गए। तो ये एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, देखिए प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अगर इन डिफरेंटली होगा। वेसिकल डिराइव फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस, वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी एपरेटस से डिराइव, मूव टू द मिडल ऑफ द सेल्स और सीधे मूव कैन इन्फ्यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन बाउंड्री डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। The plant grow outward and more vesicle fuse with it. Finally, membrane or cell plate fuse with a plasma membrane and it contain joint parental cell wall. The result two daughter cells. तो टू डाटर सेल बनेंगे। इसमें देखो यहाँ पे क्या बनेगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास बनेंगे, वेसिकल कंटेनिंग सेल वॉल मटेरियल, वेसिकल में सेल वॉल मटेरियल होगा और फिर इसी तरह सेल प्लेट बनेगा और उसी सेल प्लेट के बाद फिर हमारे पास टू डॉटर सेल्स बनेंगे। तो हमने देखा कि जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस था वो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट दोनों में डिफरेंट प्रोसेस था। इसमें साइटोकाइनेसिस लेकिन दोनों में एक ही पेरेंटल सेल डिवाइड हो गए हैं टू डॉटर सेल में। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ये हमारे पास जो माइटोसिस का प्रोसेस था वो मोर और लेस क्लियर हो गया। तो इसके अलावा इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मियोसिस का टॉपिक होगा, और मियोसिस के टॉपिक से पहले हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर एरर इसमें डिस्कस करेंगे कैसे माइटोसिस में एरर है, फिर उसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस होगा। थैंक यू।